हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे, इसमें 6.5 12 तक हो गए अब तक इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ऐसी संख्याएं निकालनी हमें जिनका योगफल तो कितना हो 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। अभी देखो, जैसे मान ली तुम्हारे मन में ये आया कि एक तो 1 ले लें और एक ले लें 23। यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 24। तो दो संख्याओं का योग कितना आ रहा 24, पर उनका गुणनफल कैसा आना चाहिए उच्चतम। यदि मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 23 ही आएगा। यदि मैंने ले लिया कुछ और ले लिया, योग आना चाहिए 24। मान लिया मैंने 12 ले लिया और कितना ले लिया 12 ले लिया, या और कुछ ले लिया। अभी पहले मैंने मान लिया 2 ले लिया और 22 ले लिया। बताना दोनों का योगफल 24, गुणनफल कितना आएगा 44। गुणनफल उच्चतम आना चाहिए। अभी मैंने 12 लिया, योगफल कितना आएगा 24। योगफल कितना आएगा 24 और गुणनफल कितना आएगा 144 से ज़्यादा कभी कुछ आ सके क्या? नहीं आने का भाई। 144 से ज़्यादा गुणनफल कभी भी नहीं आने का। कुछ भी संख्याएं ले लेना जिनका योगफल तो कितना हो 24 हो और गुणनफल कैसा हो उच्चतम। तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होंगी बताओ? 12 और 12 होंगी। करने का तरीका देखिए इसका, समझ तो गए भाई क्या करना। योगफल तो क्या आना चाहिए 24 और उनका गुणा उच्चतम आना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो माना दो संख्याएं क्या मान लीजिए, संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं हमने क्या मान ली x और y हैं। प्रश्नानुसार इनका योगफल क्या दे रखा, प्रश्नानुसार इनका योगफल कितना दे रखा है x + y बराबर क्या दे रखा 24। इनका हमें गुणनफल कैसा होना चाहिए उच्चतम होना चाहिए। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या मान लीजिए s मान लीजिए। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट माना संख्याओं का गुणनफल कुछ भी मान लीजिए। मैंने चलिए s मान लिया, s है तो तब s किसके बराबर आएगा, इनके गुणनफल के बराबर। तो ये गुणनफल कैसा दिखाना हमें उच्चतम दिखाना। तो किसी फंक्शन को उच्चतम दिखाने के लिए सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए उसका डिफरेंशिएशन, उसे किसके बराबर रखिए 0 के। फिर d2y/dx², d2s/dx², 0 से कैसा दिखा दीजिए छोटा दिखा दीजिए, माइनस का दिखा दीजिए। तो फलन इनका गुणनफल कैसा आ जाएगा उच्चतम आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जब x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, या तो ये x में होना चाहिए या किस में होना चाहिए y में। x के सापेक्ष भी कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी। तो दोनों को या तो x में बदल दो या किस में बदल दो y में बदल दो। तो चलिए किस में बदल देते हैं इनको, किस में बदलो बोलो। चलिए x में बदल देते हैं, x में ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान इसमें रख दो। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, चलिए रखिए भैया, s बराबर x तो है ही, y का मान रख दो 24 माइनस x के अंदर गुना कर दो 24x माइनस x²। ये समीकरण मान लीजिए सेकेंड। s को हमें उच्चतम दिखाना, तो सबसे पहले क्या करिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ds/dx।
डी एस बटे डी एक्स बराबर 24 माइनस 2x। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, थर्ड। डी एस बटे डी एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो चलिए भैया 0 के बराबर रख दीजिए इसको। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, 24 माइनस 2x बराबर 0। 2x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 12। दोबारा जब x की वैल्यू आ जाएगी तो दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, सेकंड का करिए। चलिए डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, जहाँ एक बार हो रहा है इसका थर्ड का करना पड़ेगा ना, विद करिए। चलिए d2s बटे 24 का क्या हो जाएगा माइनस 2, d2s बटे कौन से बिंदु पे देखेंगे, कितना आएगा जब भी छोटा है किससे, तो x बराबर 12 के लिए s कैसा है, अतः किसके लिए भाई, x बराबर 12 के लिए s उच्चतम, और ऐसी क्या है उनका गुणनफल। तो संख्याएं भी निकालनी हमें, तो s को तो हमने क्या दिखा दिया, उच्चतम। संख्याएं निकालनी तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, x का और y का भी। तो किसका निकला, केवल x का मान कहाँ रख देंगे, तो किसका मान भी मिल जाएगा, y का। तो संख्याएं मिल जाएंगी। तो संख्याएं क्या क्या जाएंगी, 12 और 12, जिनका योगफल तो क्या आएगा 24। गुणनफल कितना आएगा 144। ठीक है, करिए। x बराबर 12 के लिए फलन तो कैसा आया हमारा, ये उच्चतम। तो संख्याएं निकालनी, तो अभी तो हमारा x का मान निकला। x बराबर क्या आया हमारा 12। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह क्या रखना हमें 12। तो y क्या आ जाएगा बोलिए 12। अतः संख्याएं 12 और 12 हैं, जिनका गुणनफल कैसा है बोलिए, जिनका गुणनफल उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई तो कितना भी, ठीक है 60 दे रखा। 14 क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं निकालनी x और y, जिनमें x प्लस वाई तो क्या दे रखा 60, और ये हमें दिखाना उच्चतम। तो इसे s के बराबर मान लीजिए। ये है दिया है माना s बराबर क्या मान लीजिए x y क्यूब। तो हमें इसको उच्चतम दिखाना तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसको या तो x में या किस में बदलिए, y में बदलिए। किस में सही रहेगा, x में या y में, y में सही रहेगा। तो यदि मैं इसको x में बदलूंगा तो यहाँ y का मान कितना आएगा 60 माइनस x आएगा, उसका होल क्यूब बनेगा, होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो तुम इसमें किसका मान रख दो, x का मान रख दो। x का मान रखूंगा तो किस में बदल जाएगा सारा, ये y में बदल जाएगा। भाई इसको या तो x में बदल दो या
वाई में बदल दो, दोनों से हो जाएगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। और तो चलिए पहले तो मैंने किस में बदला था, एक्स में, अब क्या मैं बदल देता हूँ किस में, वाई में। वाई में ही आसान है बदलना ही, ठीक है। तो समीकरण 1 से किसका मान रखना पड़ेगा, समीकरण 1 से इसे सेकंड मान लेना। समीकरण कौन सी से भाई, 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s बराबर बोलिए क्या आएगा, 60 माइनस इंटू वाई क्यूब, s बराबर गुना करना 60 वाई क्यूब माइनस, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। किसके बराबर रख देंगे उसको, 0 के बराबर रख देंगे, कर दोगे, y का मान आ जाएगा 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही बन गया, ये खुद करना, इतना कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा ये तो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए 15 भी वैसे तो ऐसी है, चलिए मैं 15 फिर भी कर देता हूँ। ऐसी दो धन संख्याएं एक्स वाई ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो कितना दे रखा, 35 और गुणनफल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 उच्चतम हो। तो देखिए इनका योगफल दिया है x प्लस वाई कितना दिया बोल लो, 35 दिया ना, माना, इसको s मान लो, गुणनफल को क्या मान लो s, यानी कि क्या दे रखा भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये देखो तुम इसे सारे को y में बदलोगे या x में बदलोगे, y में बदल लो। y में देखो क्यों बदलेंगे, यहाँ मैं y x का मान रखूँगा तो y में बदल जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, वहाँ उसकी पावर कितनी खोलनी पड़ेगी, 5। तो चलो y में बदल गए, आसान हो जाएगा ये। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लेंगे भाई, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भाई, रखो, बोलो, x का y इधर चला जाएगा ना, कितना आया भाई, 35 माइनस वाई का इंटू वाई की पावर 5, ठीक है। होल स्क्वायर खोल दो या यहीं पे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। भाई ऐसी संख्याएं निकालनी हमें जिनका योगफल तो कितना, 35, और गुणनफल कैसा दिखाना, उच्चतम आना, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो 3 का विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। डी एस बटे कितना आएगा, डी वाई बराबर, फर्स्ट सेकंड से कर दो भाई, कितना भाई, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, इसका करना 5 वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 को ऐसे ही रखेंगे, इसका करना 2 आगे आ जाएगा, 35 माइनस वाई, इसके अंदर वाले का भी करेंगे, इसका 0 और इसका कितना आ जाएगा, -1। कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिए भाई, x में बदल दो या y में, हमने किस में बदल दिया, y में, x में भी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ds बड़े, चलिए dy बोलिए, कॉमन बोलिए। एक तो y की पावर 4 आ रहा है ना, एक 35 माइनस वाई ले लीजिए, और y की पावर कितना, 4, यहाँ बताना क्या बचा भाई, 5, 35 माइनस वाई प्लस क्या माइनस ही आ जाएगा, -2 वाई की पावर 4,
अरे आ तो रहा है, ये ना दिख रहा तुम्हें? अरे कॉमन वॉमन आवे तुम्हें नहीं आता। यहाँ से कितना कॉमन ले लिया? स्क्वायर था तो 1 बच गया, y की पावर 4 बाहर चला गया, तो जब सारा चला गया तो और क्या बचेगा यहाँ? तो चलने तो 2 से, तो लिखूंगा जब ही तो बचेगा 2, y की पावर क्या बचेगा यहाँ भाई? 4 तो बाहर चला गया, y, ठीक है। और देखिए क्या बचेगा, और -1, तो ये माइनस आई गया ही, तो क्या बच जाएगा यहाँ से? ds बटे dy, कितना भी 35 माइनस y की पावर कितना? 4, 5 की गुना करना, 5 की गुना करिए, 5 पंजे 25, 175 माइनस 5y माइनस 2y, ds बटे dy माइनस, वो माइनस नहीं, कितना 35 माइनस y की पावर 4, चलिए कितना आएगा? 175 माइनस 7y। जब dy बाई dx निकल जाएगा, ठीक है, तो किसके बराबर रखेंगे उसको? 0 के बराबर। तो चलिए 0 के बराबर रख दीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए इसको? 4 ds बटे dy बराबर 0 रखने पर तो कितना आएगा भाई? 35 माइनस y की पावर 4, 175 माइनस 7y बराबर 0। पहले से लीजिए 35 माइनस y बराबर 0, y बराबर कितना आ जाएगा? 35। फिर इसको इफ़ y की पावर 4 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा भैया? y बराबर 0। फिर वहाँ से लेंगे 175 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से? 175 बटे 7, ठीक है। तो संख्याएं हमें ऐसी लेनी जिनका योगफल तो कितना आए? 35 आए, ठीक है। तो तो हमारा कितना आ गया? 35। तो x का मान तो आएगा कितना? 0। चलिए भी इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो y बराबर 1 तो कितना आया भाई? 35, और एक आया 0। अब देखिए जैसे 0 आया, एक मिनट यहाँ देखना भाई, जैसे 0 आया, अरे y का मान में 0 रख दो, टोटल 0 नहीं आ जाएगा? तो ये गुणनफल मैक्सिमम हो जाएगा क्या उच्चतम हो जाएगा क्या? ये भाई 0 ही आ जाएगा, तो उच्चतम तो होगा ही नहीं। और यदि मैं y बराबर 35 रखूँ, एक मिनट ध्यान देंगे सब, y बराबर मैंने 35 रख दिया, यहाँ x का मान कितना आएगा? 0। और x बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ 0 रख दिया, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? ये 0। क्या ये गुणनफल उच्चतम आ जाएगा? तो कौन कौन से पॉइंट से नहीं आ रहा है? 35 से भी नहीं आ रहा और 0 से भी उच्चतम नहीं आने का। तो किससे आएगा अभी ये? ठीक है, किससे आएगा बोलिए? तीसरे वाला पॉइंट निकाल लो। इफ बोलो 175 माइनस बराबर 7y बराबर 175, 25, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 आ गया। तो ये y का मान आ गया, ठीक है। तो यदि y बराबर 35, यदि y बराबर कितना? 35, तो x बराबर कितना आएगा? हाँ, x बराबर जो भी आएगा,
चलो x तो आएगा ही। अब ये देख लो, दोबारा जो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, दोबारा। तो ये देखो, तुम्हें पता लग रहा होगा इसमें भाई s कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर। तो किस किस पे भाई, मैंने यदि x बराबर क्या रखा, वो y बराबर कितना रखा, 35। यदि y 35 रखूंगा तो x कितना आएगा, तो y बराबर 35 पे उच्चतम मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो लिख देंगे यदि y बराबर कितना 35, तब x बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। यदि y बराबर 35 कोमा x बराबर कितना आएगा 0, तब s बराबर क्या आ जाएगा 0, जो कि उच्चतम मान नहीं है, जो कि उच्चतम मान नहीं है। और फिर इससे लेंगे, फिर क्या लेंगे, यदि y बराबर 0, यदि y बराबर 0, तब भी बता दीजिए s कितना आ जाएगा 0, जो कि उच्चतम मान नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम इसमें, s बराबर, अब क्या देखेंगे भाई, तो y बराबर 25 कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, या उस पर पता भी लग जाएगा 25 पे। मैं इनसे तो 2 से नहीं आया उच्चतम, 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाहो कर लीजिए, और y बराबर 25 से पे निकाल लीजिए। तो वैसा भी एक ही बिंदु बचा, उसी पे क्या आएगा उच्चतम। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाहो कर लीजिए इसका। उच्चतम लाने के लिए तो ये बताओ, 2 बार डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पे क्या आएगा, वो उच्चतम आएगा। तो ये देखिए, अब तुम डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, इस पे। तो वैसे तो इन बिंदुओं पे भी देख सकते थे निकाल के, y बराबर 35 पे भी, और y बराबर किस पे भी 0 पे भी, या डायरेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा आसान रहेगा। डिफरेंशिएशन 4 का कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। भाई वैसे तो बिंदु एक ही बच रहा, उसी पे ही आएगा। चलिए करना इनका डिफरेंशिएशन। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन है, इनको सेकेंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखना, 35 माइनस वाई को ऐसे ही रखना, उनका गुणा विधि से कर दो। y की पावर 4 तो ऐसा ही, उसका करेंगे कितना आएगा, माइनस के साथ, प्लस 175 माइनस 7y तो ऐसे ही, 4y क्यूब। फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का कर दिया, प्लस आगे से तो मिटा दो नहीं, आगे से सबने कर लिया होगा। हाँ, अब ज़रा ध्यान देंगे ना यहाँ, ठीक है। अच्छा वो तो मैंने मिटाई दिया, पर तो मैंने लिख रखा होगा भाई। अब क्या उसको ऐसे ही रखेंगे, जो ब्रैकेट वाले को क्या था बताना, y की पावर 4 175 माइनस को ऐसे ही रखेंगे। अब क्या इसका करेंगे, कितना आएगा, माइनस के 1। कौन से बिंदु पे निकालना हमें इसको, d2s बटे dy स्क्वायर। y बराबर किस पे निकालना बोलिए, 25 पे। 25 सत्ते 175, 175 में से 175 गए, ये तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से बताना क्या आएगा, पहले शुरू में ही रखो 10। चलो आगे देखो भाई, -7, 25 की पावर कितनी आएगी, पावर में लिख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आएगा ये 0, आगे से भी क्या आएगा ये 0, आगे से भी क्या आएगा 0। तो 7 ढाई 70 गुणा 25 की पावर 4, छोटा है किससे
0 से। तो y बराबर 25 के लिए फलन s कैसा है बोलिए, उच्चतम है। संख्याएं भी तो निकालनी, तो y बराबर 25 कहाँ रख दीजिए, y बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर क्या था भाई, x प्लस 25 बराबर x बराबर अतः संख्याएं क्या क्या आई, अतः संख्याएं 10 और करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना 16 और जिनके घनों का योगफल निम्नतम हो। घनों का योगफल कैसा दिखाना, उनका निम्नतम। तो ऐसी दो धन संख्याएं निकालनी, तो हम मान लेंगे, माना दो धन संख्याएं क्या मान लेते हैं हम, माना दो धन संख्याएं, बोलिए क्या है, x और y हैं, ठीक है। तो जिनका योगफल प्रश्नानुसार बताइए क्या दे रखा, अरे उनका योगफल क्या दे रखा प्रश्नानुसार, उनका योगफल दे रखा 16। समीकरण क्या मान लीजिए, एक, इनके घनों को योग को कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, माना संख्याओं के घनों का योगफल ऐसे है, माना संख्याओं के घनों का योगफल ही दे रखा ना, s है, तब कोई बता दीजिए s क्या आएगा, s बताइए क्या आएगा। अरे संख्याओं के घनों का योगफल क्या है, s। संख्याएं क्या हैं, तो क्या आएगा यहाँ, अरे संख्याओं के घनों का योगफल, कोई तो x प्लस वाई का होल क्यूब भी बोल रहा था शायद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है योगफल का घन, और उसमें क्या लिख रखा, तो पहले घन करने फिर क्या करना, योग करना। तो ये ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको या तो सारे को x में बदल लो या सारे को, चलिए x में बदल लेते हैं। समीकरण क्या मान लो इसको, सेकंड। समीकरण 1 से किसका मान निकालना, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए रख दीजिए, s बराबर x क्यूब, y का मान रखो होल क्यूब, ये फंक्शन बन गया हमारा। इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, ds बटे करना 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस x का, अंदर वाले का भी करेंगे -1, समीकरण नंबर 4। किसके बराबर रख दीजिए इसको, किसको 0 के बराबर रख दीजिए, ds बटे dx बराबर 0 रखने पर, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा ना, ये -3
16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। समीकरण को किससे भाग दे दीजिए? 3 से भाग दीजिए। समीकरण को 3 से भाग देने पर क्या जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर खोल दीजिए इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है? कितना? 256 प्लस हाँ माइनस 32 बराबर ब्रैकेट खोल दो 256 माइनस प्लस 32x बराबर एक्स स्क्वायर से 256 को उधर ले जाओ। 256 भी 256 किसका स्क्वायर था? 16 का ना। 16 गुना 16 ही रहने दो, 16 का स्क्वायर ही रहने देना। क्या रहने देना भाई यहाँ पे? 16 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या रहने दीजिए? 16 का स्क्वायर। उधर क्या आ जाएगा भाई? 16 का स्क्वायर बटे में कितना? 16 दूनी x बराबर क्या आ जाएगा बोलिए? x बराबर कितना आ जाएगा? 8। जब x का माना जाएगा तो उसका दोबारा नहीं डिफरेंशिएशन कर सकते, तो मैक्सिमम दिखाना मिनिमम दिखाना, इसको न्यूनतम दिखाना। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। कर नहीं सकते क्या इसको? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये x का मान आ गया कितना? 8 आ गया। इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे? 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 का डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू ठीक है वो d2s बटे क्या निकाल लेंगे? d2s बटे क्या निकाल लेंगे? dx स्क्वायर। और फिर इसे किस पे निकाल लेंगे? x बराबर 8 पे। जो भी आएगा शायद आ जाएगा कितना? 96 आ जाएगा। वो किससे बड़ा आ जाएगा? 0 से बड़ा आ जाएगा। तो x बराबर 8 पर ठीक है घनों का योगफल कैसा होगा? निम्नतम होगा। फिर हमें संख्या निकालनी। x का मान कहाँ रख देना? समीकरण नंबर 1 में। तो y भी कितना आ जाएगा? 8। तो संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी? 8 और 8 आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको करके लाना। बाकी चलिए हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।